होंगे दोस्तों, अब तक तो आपने बाहुबली मूवी को ना जाने कितने ही बार देख चुके होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि ये इंडिया की सबसे पहली मूवी थी जिसमें इसके मेकर्स ने इसके टोटल बजट का लगभग 2/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ वीएफएक्स पर खर्च किए थे। इस मूवी का टोटल बजट लगभग 180 करोड़ था, जिसमें से 85 करोड़ सिर्फ इसके वीएफएक्स वर्क पर लगाया गया था। बाहुबली के पहले इंडियन फिल्म मेकर्स वीएफएक्स पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते थे, पर बाहुबली ने इंडियन फिल्म मेकर्स को वीएफएक्स का इम्पोर्टेंट समझाया कि वीएफएक्स की मदद से वर्ल्ड क्लास सिनेमा बनाई जा सकती है। सो आज मैं आपको इस वीडियो में बाहुबली के कुछ बिहाइंड द सीन के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिरकार इस फिल्म की शूटिंग किस तरह से किया गया और फिर बाद में इसे वीएफएक्स की मदद से कैसा बना दिया गया। अगर आप फिल्मों के बिहाइंड द सीन और वीएफएक्स ब्रेकडाउन देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। అన్నను ఒక చెయ్యలేకపోతే ఏంట్రా ఈ ముక్కు చెయ్యలేదా ధిక్కరించడానికి नंबर 1, जैसे ही ये मूवी स्टार्ट होता है तो हमें ये वाला सीन देखने को मिलता है जिसमें हमें ये बड़े बड़े पहाड़ और वाटरफॉल दिखाई देता है जो कि आपको एकदम रियल लग रहा होगा। पर आप इस सीन के बिहाइंड द सीन देख के चौंक जाएंगे क्योंकि ये वाला सीन रियल है ही नहीं। इस सीन को डिजिटल मैट पेंटिंग, वीएफएक्स और सीजीआई की मदद से कुछ इस तरह से तैयार किया गया था। नंबर 2, इसके बाद हमें इसमें ये वाला सीन देखने को मिलता है जिसमें शिवगामी देवी एक बच्चे को हाथ में लिए हुए नदी को पार करते हुए दिखाई गई है, जो कि इस मूवी का बेहद इमोशनल सीन था। पर इस सीन में थोड़े से पानी और शिवगामी देवी के अलावा कुछ भी रियल नहीं है, यहाँ तक कि ये बच्चा भी रियल नहीं है। इस सीन को स्टूडियो में ही थोड़े से पानी और हाथ में बोतल लिए हुए ब्लू स्क्रीन के सामने कुछ इस तरह से शूट किया गया और फिर बाद में ब्लू स्क्रीन को रिमूव करके बैकग्राउंड में डिजिटल मैट पेंटिंग लगा के बोतल के जगह पे बच्चे को रिप्लेस करके इसे फाइनल कुछ इस तरह से बना दिया गया। नंबर 3, इसके बाद हमें ये वाला सीन देखने को मिलता जिसमें प्रभास पहाड़ के एक ओर खड़े होते हैं और तमन्ना पहाड़ के दूसरी ओर, और प्रभास जंप लगाकर तमन्ना के पास जाने की कोशिश करते हैं। इस सीन को भी रामोजी फिल्म सिटी में डमी पहाड़ बनाकर ग्रीन स्क्रीन के सामने कुछ इस तरह से शूट किया गया और फिर बाद में ग्रीन स्क्रीन के जगह पर सीजी पहाड़ लगाकर बैकग्राउंड में रिवर और वाटरफॉल लगाकर कलर करेक्शन करके इसे कुछ इस तरह से फाइनल दिखाया गया। नंबर 4, ये वाला सीन मुझे काफी अच्छा लगा था जिसमें प्रभास एक पेड़ से जंप लगाकर सीधा बादलों के ऊपर इस पेड़ पर आकर लटक जाते हैं। पर इस सीन को भी स्टूडियो में ही ग्रीन पर्दे पर कुछ इस तरह से शूट किया गया था और फिर बाद में वीएफएक्स और सीजीआई की मदद से इसे कुछ इस तरह का बना दिया गया था। नंबर 5, इस फिल्म का सबसे मेन पार्ट इसका लोकेशन है। इसमें दिखाया गया माहिष्मती का साम्राज्य है, माहिष्मती का महल है। इसके लिए मेकर्स ने रामोजी फिल्म सिटी में इसके कुछ पार्ट्स को रियल में बनाया था, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पर जिस तरह का साम्राज्य हमें फिल्म में दिखाया गया उसे रियल में बनाना पॉसिबल नहीं था, तो मेकर्स ने इसे बनाने के लिए वीएफएक्स का सहायता लिया था। इसमें दिखाया गया हर एक बड़ा बड़ा महल 3D में कुछ इस तरह से बनाया गया और फिर बाद में टेक्सचरिंग और लाइटिंग करने के बाद इसे कुछ इस तरह से फाइनल दिखाया गया। यहाँ तक कि इसमें दिखाया गया हाथी भी 3D में बनाया गया और फिर बाद में रियल फोटोज के साथ मर्ज करके इसे कुछ इस तरह से फाइनल दिखाया गया। नंबर 6, इस मूवी में हमें माहिष्मती साम्राज्य के इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद भल्लाल देव को बुल के साथ फाइट करते हुए दिखाया जाता, जो काफी अच्छा और काफी भयानक सीन था। पर इस पूरे फाइट सीक्वेंस को ग्रीन स्क्रीन और डमी बुल के साथ कुछ इस प्रकार से अलग अलग एंगल में शूट किया गया, जिसमें से एक सीन में प्रभास और राणा दग्गुबाती दोनों एक साथ डमी बुल को पटकने की कोशिश कर रहे हैं और फिर बाद में सारे ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके बैकग्राउंड में सीजी महल लगाकर और सीजी बुल को ऐड करके कुछ इस तरह से इस फाइट सीक्वेंस को बनाया गया। नंबर 7, इस मूवी में हमें भल्लाल देव के पिता को अपाहिज दिखाया गया था जिनका एक हाथ लकवा से ग्रसित होता है। पर क्या आप जानते हैं इस सीन को कैसे बनाया गया? इसके लिए इन्हें शूटिंग से पहले नकली हाथ लगाया जाता था और इसे 100% रियलिस्टिक दिखाने के लिए इसमें वीएफएक्स का भी काम किया जाता था, जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हैं। नंबर 8, इस मूवी में शिवगामी देवी और कटप्पा का इंट्रोडक्शन वाला सीन
सीन बहुत ही शानदार था, जहाँ पर शिवगामी देवी पहली बार कटप्पा को पुकारती है। इस वाले सीन को कुछ इस तरह से ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया गया और फिर बाद में ग्रीन स्क्रीन को हटाकर मैच मूव की सहायता से बैकग्राउंड में सीजी महल लगाकर इस सीन को कुछ इस तरह से फाइनल किया गया। तो वहीं कटप्पा के एंट्री वाले सीन को कुछ इस तरह से वायर और ग्रीन स्क्रीन की मदद से शूट किया गया था और बाद में हमें वीएफएक्स की मदद से ऐसा दिखाया गया था। नंबर 9, इस वाले सीन को देखने के बाद कोई भी कह नहीं सका है कि इसमें वीएफएक्स का यूज हुआ। ये पेड़, ये सांप, ये धनुष एकदम रियल लग रहा, पर ये जो सांप इस सीन में दिखाया गया है ना, वो वीएफएक्स की मदद से बनाया गया। इस सांप को सबसे पहले 3D में बनाया गया और फिर बाद में इसे रियल शॉट के साथ इस तरह से मर्ज कर दिया गया। नंबर 10, आपको ये वाला सीन तो याद ही होगा जिसमें कटप्पा बाहुबली को मार देता है और ये सीन इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट सीन था, क्योंकि इसी सीन ने बाहुबली 2 के लिए हाइप बनाई थी कि आखिरकार कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पर क्या आप जानते हैं इस सीन को शूट कैसे किया गया? इसे भी ब्लू स्क्रीन के सामने कुछ इस तरह से शूट किया गया था और फिर पोस्ट प्रोडक्शन में ब्लू स्क्रीन को रिमूव करके बैकग्राउंड में स्काई और आग लगाकर इसे कुछ इस तरह से तैयार किया गया था। तो चलिए, दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको इस मूवी का कौन सा बिहाइंड द सीन सबसे भयानक लगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट। थैंक यू, टेक केयर, बाबा। मिलते हैं अगले वीडियो में।